ये गुजरात से लिया था। ये थार का बुल है। ये 24-25 लीटर का रिकॉर्ड रहा है। भयानक गुस्सा करता है। प्रीतम बुल जिसको आपने पहले देखा है, वो 1 करोड़ रुपए का चेक हमारे पास कट के आ गया था। गुजरात से लिए, बहुत स्कैम हुआ हमारे साथ। तो ब्रीडर से जब आप लेते हैं तो बुल तो जरूर लीजिए, पर गाय मत लीजिए कभी भी। दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम अपनी दिल्ली यात्रा पे आए हुए थे और हम दिल्ली के आसपास के अच्छे अच्छे गिर गायों के फार्म घूम रहे थे। वैसे ही दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के अंदर ही एक बहुत प्यारी गौशाला पर लेकर आया हूं, हिंदराइज गौशाला। जी हां दोस्तों, यह गौशाला की मुझे सबसे खास बात यह लगी कि यहां पे दोस्तों करोड़ों के गिर नंदी है। जी हां दोस्तों, आज के इस व्लॉग पे मैं आपको वो कमाल के नंदी दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ आखिर ऐसा उनमें क्या है कि उनकी इतनी ज्यादा प्राइस है। साथ ही साथ यहाँ की जो गाय हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है कि आज की इस वीडियो पर आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह की गायों की नस्लों के बारे में आज एक वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मिलाते हैं इस गौशाला के ओनर से। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जय गौ माता। सबसे पहले आपका परिचय बताइए हमारे सारे दोस्तों के साथ। नरेंद्र कुमार है और मैं हिंदराइज सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। और ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदराइज, इसी पे ये ऑपरेट होता है। हमारी 2 गौशाला है, एक यहाँ है, एक जेवर में है, जो टप्पल पे है। वहाँ पे 2 गौशाला हम लोग ऑपरेट करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग गिर पे काम करते हैं और साहिवाल और थारपारकर भी हमारे पास है, जो हमने ब्रीडिंग पर्पज से हमने काम किया है। ठीक है। नरेंद्र जी, मुझे आप ये बताएंगे कि आपका प्रोफेशनल क्या है, मतलब आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर में चार्टर अकाउंटेंट हूँ और बचपन से ही हमारे पास गाय हुआ करती थी, तो वहीं से इंस्पायर होकर के हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया। बचपन कैसे, मतलब आप जब मैं बिहार से हूँ, तो हमारे गांव में खेती वगैरह हुआ करती थी। अच्छा। तो वहीं एक गाय थी हमारे पास गंगा तिरी। हाँ। तो किसी कारण बस देना पड़ा किसी को, तो फिर हमने कहा नहीं, जब समय मिलेगा तो करेंगे। ठीक है। और जब मौका मिला तो 2019 से हम लोगों ने ये गौशाला बनाई है। ठीक है। अभी आप यहाँ पे पहले फार्म की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये दिल्ली से कितना दूर है? दिल्ली से पास में ही है, सेक्टर 135 नोएडा में है ये, और एक्सप्रेसवे के पास में है। बिल्कुल। तो 20 किलोमीटर होगा दिल्ली से। यमुना जी हमारे जस्ट नजदीक में ही है। हाँ, तो यहाँ के भी बारे में आपको और चीजें पता चलेगी। पहले तो इनसे जानते हैं कि जैसे आपने बताया आप स्टार्टिंग से खेती किसानी और गाय से जुड़े हुए थे, फिर यहाँ पे आपका कैसे, जैसे देखो कोई भी व्यक्ति है अगर एक प्रोफेशनल में आ जाता है कि चलो भाई हम सीए बन गए, उसके बाद में गाय की तरफ जाना, मतलब आजकल लोग क्या है कि सही कर रहे हैं, ऑफिस में बैठना ऐसे ही चालू किया, बैठे आराम से और चिल कर रहे हैं। सही बात। तो एक्चुअली जस्ट हम लोगों ने 4-5 गिर से स्टार्ट किया था पहले। तो ये सामने जो सेट है, ये पहले कच्चे का हुआ करता था, तो उसी से हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लगा यार गिर तो बहुत, मतलब बहुत सुकून मिलता था एक्चुअली। जब भी गाय के पास आओ और बात करो तो बहुत अच्छा लगता था, और कहीं ना कहीं लगाव था कि करना है। तो धीरे धीरे ऐसा पैशन बन गया कि मैं गुजरात जा करके, मतलब 50-50 किलोमीटर जाके गांव के अंदर गिर जंगल में जा करके हमने गाय खरीदा। फिर राजस्थान भी गए, उधर थार पारकर भी लिया हम लोगों ने, साहिवाल पे काम किया, पंजाब गए। तो मतलब एक बहुत ही ज्यादा सुकून वाला काम है। हर आदमी को प्रोफेशन में शांति चाहिए होता है, तो यहाँ की बहुत शांति मिलती है। तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीजें लगती है। आपके पास सब कुछ है जी, है ना? उसके बाद भी आपने ये शुरू किया है। पहले हम थोड़ा सा अगर गौशाला के अंदर चले, देखिए होना सब कुछ क्या होता है कि जो हमारी परंपरा है, जो सनातन धर्म है, उसमें गौधन को ही सब कुछ माना जाता है। ये बात भी है। तो आपके पास अगर गौधन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जी, गौधन होना बहुत जरूरी है। और यहाँ आकर के आप, लाइट भी नहीं है यहाँ पे, सोलर से हम लोग काम करते हैं। और एसी तो दूर की बात है, सोलर पे, सारा सोलर पे, 100% सोलर पे। चाफ कटर और ये सब कुछ सोलर पे है। मतलब हमारे पास ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम लगा हुआ है। और तो देखिए, मतलब यहाँ आकर के आप 5 घंटे 10 घंटे आप शांति से बिता सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको एक जबरदस्त एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी आप मंदिर जाते हैं वहां मिलती है, नहीं तो यहाँ गौधाम में मिलता है। अच्छा, दूसरी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको इतनी शार्प एनर्जी मिले। हाँ। अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में आए, जैसे मैंने बात किया था कि आपके यहाँ पे बहुत महंगे नंदी है जी, तो कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? हमारे पास एक प्रीतम है, वो रहा। आइए। ये इसको हम लोग गुजरात से लेकर के आए थे। ये बलदेव का बेटा है, और ये गुजरात चैंपियन भी रहा है। जी, इस साइड से दिखेगा, आइए। और इसके नाम पे अगर आप गूगल मारेंगे प्रीतम बुल, तो आपको कम से कम 500 न्यूज चैनल की कवरेज मिल जाएगी, इंक्लूडिंग टॉप न्यूज चैनल जैसे बीबीसी, आज तक, एनडीटीवी, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बीबीसी तक, बाहर के न्यूज चैनल ने भी इसको कवर किया है। ठीक है, थोड़ा सा हम नजदीक में जाके देखें अगर, तो देखते हैं दोस्तों आखिर ऐसी क्या खास बात है इस नंदी में। इसकी जो ब्यूटी है सबसे जबरदस्त है। ओके, आप इसकी हाइट देखिए, अभी 10 साल से ज्यादा का हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं हुई है। ओके, और जबरदस्त। ये आपने कहाँ से लिया? ये गुजरात से लिया था, गुजरात से लिया था हम लोगों ने।
बलदेव का ये एक्चुअली है, किसी व्यक्ति से लिया था हम लोगों ने। तो उन्होंने नाम देने के लिए तो मना किया हुआ है, लेकिन बहुत बड़े ही ब्रीडर है वो। अच्छा, बहुत बड़े ब्रीडर। और ये प्रीतम बुल, आप गूगल मारेंगे आपको इसके पूरा बायोडाटा। आपके पास कितने समय से है ये? हमारे यहाँ करीब 4 साल पूरा होने वाला है। 4 साल। और कुछ अगर आप इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा अगर बताना चाहें। इंटरेस्टिंग किस्सा यही है कि ये गुस्सा नहीं करता जल्दी, और जब गुस्सा आएगा तो बहुत भयानक गुस्सा करता है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बुल है। हाँ, और शांत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि एक्चुअली ये मतलब अकेले रहना पसंद करता है। जब तक इसको कैमरा नहीं दिखेगी तब तक ये शांत रहता है। कैमरा दिखी तो थोड़ा इसको अच्छा फील नहीं होता कि इसकी कोई वीडियो बना रहा हो। ये बात भी है। क्या प्रीतम, ठीक है ना? तो बहुत ही मतलब इसकी मतलब जो पहली बात तो बच्चे जो इसके आते हैं तो 75% के आसपास जो है बच्चियां हैं, तो गौशाला के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। और बच्चे जो बछड़े भी आ रहे हैं वो बिल्कुल शानदार जाता है, मतलब बिल्कुल इसके जो बच्चे आएंगे लाल भी आ सकता है, काबरा भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, क्योंकि ब्लड लाइन बहुत अच्छा है। तो इसके हिसाब से बहुत शानदार तरीके से जो है ये, और बिल्कुल फिट है। आप इसकी देख लीजिए, पूरा कट वट सब बिल्कुल फिट है जी। इसकी माँ का भी तो बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड था, मतलब 28-30 लीटर का लोग बोलते हैं कि इसका माँ का रिकॉर्ड था जी। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी तो हमने एक नंदी आपको दिखाया है, और ये आर्या है हमारी। ओके, इसको देखिए आप, इसके सुंदरता को देखिए। हाँ, सींग से आप पता। और आज तक सिर्फ बच्चे ही दिए इसने, एक भी बछड़ा नहीं, सारी बच्चियां। सारी बच्चियां। बहुत बढ़िया। जैसे हमने अभी एक नंदी देख लिया आपका, आपकी गौशाला पर कितने और? देखिए हमारे पास गिर में अभी जो मेन सर्विस बुल हमारे पास 3 है। एक तेजस है, इसके वो आपका गोंडालियो का वंशज से आता है, वो जो फेमस गोंडालियो बुल है बापू का, तो उसका है। और एक और हमारे पास बुल है जो गिर में है, बिल्कुल 3 बुल हमारे पास गिर का है। साइबाल में हमारे पास 3 बुल है। थार पारकर में एक बुल है जो ब्राह्मण 200 का बेटा है जी। चलिए तो दोस्तों फटाफट से वो भी देखते हैं, और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे कमाल के गिरबुल काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम गौशाला की एरिया की बात करें, कितने एरिया में आपकी ये गौशाला है और कितनी कैपेसिटी है? 12 बीघे की प्रॉपर्टी है। और ये हम लोगों ने, मैंने पहले खरीदा था खुद अपने नाम से, फिर बाद में डोनेट कर दिया हिंदराज को। ओके। और ये जो सेट आप देख रहे हैं, नया सेट बनाया हम लोगों ने। काफी ऊंचा नहीं बनाया आप लोगों ने? ऊंचा बनाया क्योंकि 2023 में यहाँ बाढ़ आ गया, तो यमुना नजदीक होने की वजह से बाढ़ आ गया था। कितना पानी यहाँ पे था? यहाँ 3-3.5 फीट पानी था, मतलब इतना पानी यहाँ पे? हाँ। तो इस गौशाला से हम लोगों को सारी गाय को रेस्क्यू करके फिर ले जाना पड़ा टप्पल, जो हमारी दूसरी यूनिट है, वहाँ ले गए। वो भी नहीं थी उस समय। और इसको बनाया सिर्फ इसीलिए है कि किसी भी इमरजेंसी केस में गाय को ऊपर चढ़ा पाए। और बहुत नीचे से जो लिंटर डाल के बनाई है इसको, जैसे घर बनता है वैसे बनाई है, पूरा छड़ डाल के बनाई है इसको, मिट्टी पूरा डाल के ऊंचा किया है। तो करीब करीब अगर 200-150 गाय आराम से यहाँ पे रह सकती है, उसके हिसाब से व्यवस्था किया गया है। तो अभी हमने ये दूध देने वाली गाय देखी थी, ये दूध देने वाली गाय देखी है। उसके बच्चे सामने हैं, छोटे बच्चे हैं सारे, वो उसमें रहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। ये दूध वाली है। ये यूनिट हमारा पूरा जो है दूध है और ब्रीडिंग वाला है। ठीक है। जो बाकी गाय हैं जो हम कहीं से लाते हैं, कोई दे जाता है, तो वो गाय हमने रखी हुई टप्पल में। अच्छा, हाँ, जैसे आपने बताया कि आपकी एक ये संस्था है जहाँ पे आप सेवा कर रहे हैं जी। तो पहले आपकी गौशाला शुरू हुई या पहले गौशाला शुरू हुई? ठीक है, पहले गौशाला शुरू हुई। तो हम लोग काफ़ी सालों से जो है कोई भी गौवंश किसी भी ब्रीड का हो, कोई भी हो, अगर रोड पे दिखती थी तो उसको हम लोग लगातार फीड करने का काम नोएडा दिल्ली में करते रहे। और कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके रेस्क्यू करना भी हम लोग की संगठन करती है। तो उसी से आइडिया आया कि यार गाय छूटती क्यों है बाहर, रोड पे जाती क्यों है, क्योंकि गाय का मिल्क कम हो जाता है और किसान को छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा नहीं, ब्रीडिंग करके मिल्क कैपेसिटी अगर बढ़ाई जाए तो लोग इसको एज ए प्रोफेशन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। उसी मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी बनाया है हम लोगों ने। इंडिया की पहली हमारी गौशाला है जिसका अपना सॉफ्टवेयर है गौशाला मैनेज करने का, अपना सॉफ्टवेयर है। कस्टमर के पास जो दूध जाता है वो भी अपने ऐप से जाता है, खुद का बनाया हुआ। गाय कब कौन सी गाय बीमार थी, क्या रिकॉर्ड है, क्या एक्सपेंसेस है, कौन सा गाय किस बुल से क्रॉस हुआ है, कौन सा बच्चा कब आने वाला है, पूरा प्रोडिक्शन AI सब हम लोगों ने अपना बिल्ड किया है। जो मतलब 3 साल से हमारी टीम जो है 35 लोगों की टीम डेवलपमेंट में काम करती है। ओके। तो उस मेन जो हम लोगों ने वो सीखा है गौशाला से कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें किसान को। तो एक बहुत बड़ी विजन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बहुत बहुत बधाई आपके इस विजन को जी। अब अगर हम गौशाला की और नस्लों के बारे में बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे एक नहीं 3 है, तो मुख्यतः उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी जो है अच्छी गाय मिल जाएंगी जी। हाई मिल्किंग गाय है सारी, क्योंकि ब्रीडिंग सेंटर है हमारा जी।
और जो भी गाय मतलब इसके कैटेगरी के बाहर की है वो हमने दूसरे यूनिट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर मतलब यहाँ पे टॉप वाली टॉप ब्रीड पे ही काम होता है। ये हमारा एक बुल है, दिखाइए, बहुत शानदार है, बिल्कुल यंग है अभी। हाँ हाँ। तो अभी 2.5 साल का ही है ये। क्या डिटेल है इसकी? 2.5 साल का है। ये भी आपके टॉप ब्रीडर से हमने लिया है जी। और देवा जी है गुजरात के, उनके यहाँ से लिया था हम लोग। लाल परी से आई हुई है जी जी। ये सारी जो है गाय, ये सब ब्रीडर के यहाँ से है। कोई भी हम लोगों ने किसान से, बहुत कम किसान से लिया है जी। जहाँ लगा कि नहीं बेस्ट टू बेस्ट है तो वही किसान से लिया है। ठीक है। इधर एक बुल है तेजस, इसको आगे से दिखाएंगे। ये गोंडालियो जैसा ही दिखता है बिल्कुल जी। तो ये भी लाल परी से आया हुआ है। इधर देखिए साहिवाल का एक बुल है। ये एक पार्टीशन अब अलग आ चुका है। हाँ, ये पार्टीशन अलग, साहिवाल सेगमेंट में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे थार पारकर दिख जाएगी आपको, क्योंकि कोई गाय हिट पे नहीं, इसलिए बुल वहाँ है। ठीक है। ये टाइगर, ये केएसजी से आया हुआ है, टाइगर कामधेनु गौशाला से। हाँ जी, पंजाब नूर महल से। क्या एज है टाइगर की? इसकी एज होगी 8-9 साल होगी इसकी एज। 8-9 साल की। बहुत और ये शानदार बुल है, उनका सर्विस बुल था। ठीक है। जनरली वो सर्विस बुल किसी को देते नहीं है। और उधर हमारे पास है एक और बुल, वो कन्हैया जो फेमस बुल है केएसजी का, उसका बच्चा है। ये भी बड़ा किया हम लोगों ने अपने पास ला करके। जी जी जी। यहाँ पे आपको एक और बुल देखने को मिलेगा, ये थार पारकर का बुल। तो इनिशियली हम लोग प्लान कर रहे थे कि अलग अलग गौशाला जो है अलग अलग ब्रीड के लिए बनाई जाएगी। ये थार का बुल है, ब्राह्मण 200 का बेटा है ये। हाँ, आप देख लीजिए इसकी सुंदरता, हाइट। इन जनरल थार इतनी बड़ी लंबी, इतनी अच्छी हाइट नहीं होती थार की जी। ये बहुत अच्छा है। अगर हम इस साइड से चलें तो इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। ये देखिए, अब सब कुछ देखिए, इसका बनावट बिल्कुल 100% प्योरिटी के साथ। जी। अभी हमारे यहाँ ही बड़ा हुआ है, छोटा ही लेकर के आए थे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी सी अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें। डिटेल देखिए, इसकी माँ है, माँ का भी मुझे लगता है कि 24-25 लीटर का रिकॉर्ड रहा है। वह 3800 के आसपास का रिकॉर्ड था। बाप तो बहुत फेमस है, B200 तो आप सब लोग जानते ही हैं जी। भारत भाई से हम लोगों ने लिया था। और शांत है, अमूमन थार का बुल इतना शांत नहीं होता जी। शांत है। और इसकी अब देख लीजिए टेस्टिकल्स, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट। जी जी जी। कहीं से कोई वो नहीं, तो बहुत ध्यान रखा जाता है इसका। बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र जी, अगर हम एक थोड़ा सा कैलकुलेशन फार्मर्स के लिए अगर करें, थोड़ा सा उन्हें हेल्प होगी कि अगर कोई अच्छा ब्रीडर है या कोई अच्छी गौशाला है जो बहुत फेमस है अपनी ब्रीडिंग के मामले में, मिल्किंग के मामले में, अगर हम उनसे बुल परचेस करते हैं तो क्या कीमत बैठती है? देखिए, बुल की कोई कीमत ही नहीं है। बुल आपको कोई, जैसे हम लोगों ने कई सारे किसान को फ्री में भी दिया है। कई बार लगता है कि ये फ्री में देने लायक नहीं है या कोई फ्री में लेने लायक बंदा नहीं है। तो मेन चीज़ होती है कि व्यवस्था, जिसके पास जा रहा है उसको क्या व्यवस्था है। तो हम लोग बुल देते हैं। मतलब अगर आप कोई, हमारा कोई ऐसा कमर्शियल एंगल नहीं होता कि हमने बुल महंगा जरूर खरीदा है, लेकिन हम बुल बेचते नहीं। अगर किसी को बढ़िया कोई काम करना है, कर रहा है, सेटअप तगड़ा है, तो उसको हम दे सकते हैं, बदले में हम बुल लेंगे। ठीक है। अगर कोई बढ़िया ब्रीडर काम कर रहा है तो उसे हम एक बुल देंगे, एक ले लेंगे वापस जी। तो इस तरीके से काम हो सकता है। और मेन जो है, देखिए, ब्रीडिंग के लिए आपको बहुत साल लगते हैं। ब्रीडिंग एक मतलब ओवरनाइट जॉब नहीं है। मिल्किंग और डेयरी में काम करना वो अलग चीज़ है, ब्रीडिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। ब्रीडिंग के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे काम किया है। जो हमारा डेयरी खाता सॉफ्टवेयर है उसमें पूरा डिटेलिंग होता है, बुल वाइज परफॉर्मेंस है, कौन सा बुल क्या एक्यूरेसी के साथ ला रहा है, क्या उसके बच्चे का मिल्किंग कैपेसिटी है, उसका जो जेनेटिक है वो कैसा है। और आगे उसमें AI भी हम लोग डाल रहे हैं, ताकि कोई किसान को अगर कोई बीमारी के इलाज की कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी वहाँ पे वो चेक करके पता कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन पे आए जी। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि एक ब्रीडर के यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम क्या रहता है, अच्छे ब्रीडर जहाँ से आपने परचेज किया है, मतलब एक आइडिया। जो आइडिया मान सकते हैं 5 लाख से कम में तो कोई आपको देगा नहीं जी। और मैक्सिमम 50 लाख भी जा सकता है, 1 करोड़ भी जा सकता है, डिपेंड करता है क्या बुल है। मैंने सुना आपके बुल की 1 करोड़। हमारी जो प्रीतम बुल थे जिसको आपने पहले देखा है, वो 1 करोड़ रुपए का चेक हमारे पास कट के आ गया था, फिर भी हमने उसको नहीं दिया, क्योंकि बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रोडक्टिव बुल है हमारा वो। तो हमारा तो कमर्शियल एंगल है ही नहीं बिल्कुल भी जी, बिल्कुल भी नॉन प्रॉफिट है। और हम लोग, आप देखिए सामने एक साहिवाल का बुल है जी, वो नरेश भाई से हम लोगों ने लिया था, उनका जो बुल हरियाणा चैंपियन है उसी का बच्चा है। इसको देखिए, ये कन्हैया का बेटा है, ये भी केएसजी से लिया था। कद देख लीजिए, बिल्कुल यंग है, हमारे पास ही आके बड़ा हुआ है। और तो जैसे अभी मैं जिन ब्रीडर को जानता हूँ या जिनसे मिलता हूँ, वो किसी एक ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे 3 ब्रीड एक्चुअली हम, हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। हम लोगों का जो स्टार्टिंग में प्लान था कि हम भारत की जितनी भी देसी गौवंश का नस्ल है जी, वो सारे ब्रीड रखेंगे, और उसी पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और हमारी एक और यूनिट है बगल में, अभी इसके जस्ट बगल में, वहाँ भी हम लोगों ने इसी पर्पज से लिया था, फिर हमने टप्पल लिया। तो अभी हम तीन नस्ल पे काम कर रहे हैं,
देखिए भाग के आ गई जी। तो 3 नस्ल पे हम अभी काम कर रहे हैं जी। और क्या होता है कि जब तक आप सारी नस्ल पे काम नहीं करेंगे, कुछ सीजनल होता है, जैसे यहाँ पे थार और साहिवाल गिर तीनों बड़े आराम से रह पाती है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और भी ऐड करेंगे इसमें। गंगा तेरी भी हम लोग अभी ऐड करने जा रहे हैं। जी, तो जी। ब्रीडर एज अ कमर्शियल एंगल अलग होता है। बी हम लोग जो है वी आर नॉट प्योरली ब्रीडर, वी आर अ सोशल रिफॉर्मर। तो हम ये देख रहे हैं कि थार के में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, साहिवाल में क्या, साहिवाल के जो हमने टॉप बुल देखा आपने लिया है, ये जो देख रहे हैं तेजस है, तेजस जी। इसको देखिए अभी, ये हमारे यहाँ से ही बड़ा हुआ है, गोंडालियो बुल है। अगर आप इसको गूगल में देखेंगे पिक्चर तो ये बिल्कुल बाप पे गया है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है जी। और देखिए क्या कद है इसका, शानदार परफॉर्मेंस बुल का। और सबसे बड़ी बात है कि एक्यूरेसी 98% के आसपास इसकी एक्यूरेसी है। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब डेटा हम लोग मेंटेन करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आता है। हमारे पास वो भी गाय भी है जिसका एक समय का दूध 10 से 12 लीटर तक है बच्चा पिलाने के बाद, और वो पहले हमारे यहाँ 2 लीटर 3 लीटर दे रही थी ठीक है। जब हमने लिया था। गुजरात से लिए, बहुत स्कैम हुआ हमारे साथ, बहुत सारी गाय हमें गलत मिल गई, उसको सुधारा हम लोगों ने। तो ब्रीडर से जब आप लेते हैं तो बुल तो जरूर लीजिए, पर गाय मत लीजिए कभी ब्रीडर से। अच्छा। गाय कोई देगा ही नहीं आपको अच्छा अपना। तो बुल की तो प्राइस देते हैं, गाय की अब वो प्राइस दे नहीं पाएंगे जो उसको चाहिए। हाँ, वो कोई दूसरी हाँ, दे देगा कि ये दूसरी ले दे ले। देगा। और ट्रेडिंग सब लोग, ज़्यादातर लोग गुजरात में 95% ट्रेडिंग करते हैं। एक आध दो लोग भले लोग हैं जो गाय पे बढ़िया काम कर रहे हैं, और बुल सबके पास अच्छा है, तो बुल आप ला सकते हैं गुजरात से। लेकिन आप बच्चे ला सकते हो, गुजरात से आपको लाना है तो आप हीफर लाइए, हीफर ला के खुद तैयार करिए। हमारा ज़्यादातर जो है हीफर ही तैयार किया हम लोगों हाँ नरेंद्र जी, अगर हम अब बात करें कि जैसे आपकी गौशाला आपने बताया जी। कि अब बहुत सारी तरह की अलग अलग गायों की सेवा कर रही है, आप इसको सस्टेन कैसे करा रहे हैं, मतलब कैसे इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए मैनेज हम लोग का क्या है कि इनिशियल डेज में 2020, 21, 22 तक दिक्कत था। 23 में बाढ़ आ गया, हम लोग बुरी तरह से टूट चुके थे। ये सब जो देख रहे हैं सब दोबारा रिबिल्ड करना पड़ा। ठीक है। बहुत भयानक बाढ़ था यहाँ 2023 वाली। 23 में जुलाई के महीने बहुत भयानक। ट्विटर पे है, बहुत ट्रेंडिंग था ये, करीब 15-17 करोड़ के आसपास व्यूज है मेरे ट्विटर पे। तो प्रशासन से फाइट किया हम लोगों ने, गंगा की सफाई पे काम करते हैं हम लोग, उसका भी हमारा यूनिट अलग है। तो जो मेन कमर्शियली जो है कि आपकी दूध अच्छी प्राइस में बिकनी चाहिए जी। तो एज अ NGO हमारा जो दूध जाता है, हमारी एक कंपनी है, उसको दूध हम लोग सेल कर देते हैं। वो मेन डेयरी में काम करती है, स्वदेशी VIP करके। तो वो दूध खरीद के अपना आगे बेचती है। घी पे हम लोग काम करते हैं जी। तो 140 रुपये हम लोग का घी दूध जाता है। दूध जाता है। घी जाता है 3700 रुपये के आसपास, 3700। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है 50-60% खर्चा निकल आता है। ठीक है। बाकी जो 50-60% बचता है वो लगाना पड़ता है हर महीने। मतलब ये आपका एक साइड से अगर हम कहें हाँ, तो एक हाँ। शौक है जी। जिसमें से कुछ ये लगा भी रहे हैं, इसमें से कुछ आ भी रहा है, पर मेनली आपके साइड से ये प्रॉफिटेबल नहीं है। ये प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ी संख्या हीफर्स की है। अगर आप देखेंगे तो हीफर्स आज दूध तो देगी नहीं। हाँ जी। तो हमने जानबूझ करके एक मॉडल बनाया जिसमें 10 साल बाद वो ब्रेक इवन पार करेगा। ठीक है। तो अभी हमारे को 5 साल हो गया है, तो 10 साल बाद का ही हमारा प्लान है। ये है कि हमने ज़्यादातर हीफर्स लिए हैं, हीफर्स को तैयार कर रहे हैं। तो हीफर्स तैयार करने से क्या है कि हमारा ब्लड लाइन इंप्रूव हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ काउज पे, मिल्किंग पे, तो हम ब्रेक इवन पे है। जी। और जो गाय मिल्किंग में नहीं है, जो हीफर बड़ी हो रही है, अभी बाहर से लिया है, उसकी वजह से हमें पैसे लगाना पड़ता है। जी जी जी। तो या तो आप गाय महंगा खरीद लीजिए या हीफर ला करके उसको बड़ा करिए। तो हम लोगों ने बुल भी जो देखा होगा आपने, उसको बड़ा किया है यहाँ लाके, ताकि इस एटमॉस्फेयर में वो ढल पाए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था इस गौशाला के बारे में एक डिटेल व्लॉग। अब आपने पूरी गौशाला देख ली है, हमने जितनी कोशिश हुई उतनी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की है। अब इसके अलावा भी आपको कोई अगर इसके बारे में सवाल है या सुझाव है तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इतना समय हमारे सारे दोस्तों को दिया। और चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।